Hello students, welcome to all. We are here to discuss GS paper 4 full length test. So, in this paper, first question is distinguish between moral intuition and moral reasoning with relevant example. तो यहाँ पे moral intuition, तो ये जो keywords है, तो keywords और themes को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ये सीरीज में. तो moral intuition, moral reasoning को आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है, बट एग्जाम्पल का यहाँ पे यूज करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप EI, emotional intelligence in leadership state and crisis management and public trust. तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है. देन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट. कोई क्राइसिस वाला सिचुएशन तो उसको मैनेज भी करना है और साथ साथ पब्लिक ट्रस्ट भी आपका वहां पे गेन में ही रखना है. एग्जामिन हाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडरमाइंस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, सजेस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर्म प्रिवेंटिंग इट इन इंडियन गवर्नेंस. तो रिफॉर्म फॉर रिफॉर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे बात करना पड़ेगा. इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर अंडरमाइन करना है तो उससे रिलेटेड. एक्सप्लेन द रोल ऑफ इम्पैथी, इम्पार्शलिटी एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एज फाउंडेशनल वैल्यू. एज इट इज आप लोगों का सिलेबस वाला पॉइंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है. व्हाट लेसन कैन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्रॉन फ्रॉम द एथिकल थिंकिंग ऑफ इंडियन फिलोसोफर लाइक चाणक्य एंड गांधी. इजीली आपने पढ़ा होगा तो लिख सकते हैं, मतलब कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स और इजी क्वेश्चंस दिए हैं स्टार्टिंग में. चलो नेक्स्ट क्या है. सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आर इनकम्प्लीट विदाउट अ फोकस ऑन इथिक्स ट्रेनिंग. एनालाइज इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है वो भी आपको लिखना है. सजेस्ट इथिकल वे फॉरवर्ड. तो वे फॉरवर्ड लिखना है. पहले तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आर इनकम्प्लीट विदाउट अ फोकस ऑन इथिक्स ट्रेनिंग, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं. एनालाइज करना है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को, और वे फॉरवर्ड क्या क्या हम कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखना है. द चैलेंज फॉर टूडेज एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ओनली टू डू द राइट थिंग बट टू बी सीन डूइंग द राइट थिंग. क्रिटिकली एग्जामिन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है. इन लाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक परसेप्शन. मतलब चैलेंज फॉर टुडे मतलब अच्छा करना ही नहीं, अच्छा दिखना, टू बी सीन डूइंग द राइट थिंग. अभी आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, क्या क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका. वैल्यूज कैन नॉट बी आउटसोर्स, बाहर से नहीं आएगा, आउटसोर्स नहीं कर सकते. इवैल्यूएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस. अभी ये बात चल रही है ना, पब्लिक सर्विस को प्राइवेट करना है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक दिया हुआ है. इन द एरा ऑफ एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन अ सिविल सर्वेंट इंश्योर इथिकल अकाउंटेबिलिटी व्हेन एल्गोरिथम टेक क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस. तो आपको पता है कि एआई का जो डेटा है, डेटा एनालाइज करके एआई ने कुछ बता दिया कि ये डिसीजन अच्छा होगा. तो पॉलिसी मेकिंग में वो डिसीजंस को आप कैसे अकाउंटेबल मतलब कर सकते हैं आपके हिसाब से, तो वो सब यहाँ पे लिखना है. तो ये वर्ड्स में आपको मार्क करके दे रहा हूँ, इनके ऊपर फोकस करो. एन एथिकल डिलेमा, द चॉइस इज रेयरली बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इट इज बिटवीन टू राइट्स. इन इथिकल डिलेमा द चॉइस इज रेयरली बिटवीन, मतलब इथिकल डिलेमा हम लोगों को कब होता है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, अच्छा बुरा, या बोल सकते हैं कि राइट मतलब सही क्या है, गलत क्या है. रेयरली ऐसा होता है कि हमें सही या गलत में चुनना है. हम लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि दो चीजें सही है, दोनों सही में से सबसे अच्छा सही क्या है, ऐसा हो जाता है कभी कभी. डिस्कस विद रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिलेवेंट सिचुएशन देके इसको डिस्कस करना है. गिवन बिलो आर थ्री कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स. फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. Winston Churchill. Sunlight is said to be the best of disinfectants. Electric light the most effective policeman. तो ये वाला स्टेटमेंट आपने ज्यादा पढ़ा नहीं होगा तो इसके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लो. Ethics is nothing else than reverence for life. तो तीनों स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में. सेकंड बहुत लोगों को कंफ्यूजन कर सकता है, तो ये एक बार पढ़ लो क्या है.
So now we are looking for case studies. Case studies first. During a joint military exercise with a foreign ally, an autonomous armed drone controlled by the system malfunctioned and fires on a civilian truck inside Indian territory, killing 2 locals. The foreign ally admits to a technical glitch but requests that the matter be handled quietly to avoid global media backlash and disruption. समझ में आ गया क्या क्या हुआ है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में माल फंक्शन हो गया, हमारे सिविलियंस मारे गए, क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द की इथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस सिनेरियो, एनालाइज पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड जस्टिस. तो जो लोग मारे गए उनको इंटरेस्ट मतलब जस्टिस मिल रहा है क्या, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो वो सारी चीजें इधर डिस्कस करनी है. एंड थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, suggest the decision making framework you would apply here and justify your choice. Next one, the Ministry of Housing had chosen your city for a flagship smart city mission. The 15,000 crore project will bring metro rail expansion, grain corridors and advanced digital infrastructure with a tight 3 years complete deadline. However, 14,000 families live in informal settlements on land earmarked for the first metro station at adjoining commercial complex. Most are low-income migrants workers who came decades ago to work in small manufacturing units. They lack formal property rights but have been paying municipal taxes for water and sanitation for years. तो rehabilitation वगैरह का प्लान का उसके बारे में है. Identify the ethical principle in conflict. तो एग्जाम में ऐसे मत करो, मैं अभी आपको ये शॉर्ट में सिर्फ एक रिवीजन टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ. आप लोग अच्छे से इसको पॉज करके पढ़ो, फिर बाद में आंसर्स दो. तो क्या क्वेश्चन दिया है? आइडेंटिफाई द इथिकल प्रिंसिपल इन कॉन्फ्लिक्ट एंड द की स्टेक होल्डर्स. कॉन्फ्लिक्ट का इथिकल प्रिंसिपल, स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व है, एनालाइज पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होंगे, रिकमेंड द सॉल्यूशन दैट बैलेंस बिटवीन गोल्स एंड सोशल जस्टिस. तो ये गोल्स विद सोशल जस्टिस, इसके ऊपर फोकस करो. You are posted as a secretary, health and family welfare in a state recovering from a severe pandemic. Committee had summoned you after an RTI investigation revealed that 2,000 crore worth of medical supplies were purchased without competitive bidding during the crisis. तो यहाँ पे आपके ऊपर RTI है और वो सारी चीजें, तो उसमें अभी क्या करेंगे? बिडिंग नहीं हुआ, टेंडर में घपला, वो वाला चीज. What are the ethical conflicts in this case? Evaluate the risk and benefits of transparency versus institutional loyalty. ट्रांसपेरेंसी को फोकस करेंगे या इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी. सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड अपहोल्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स. As additional secretary in the Ministry of Home Affairs, you are overseeing a pilot program deploying an AI-based predictive policing system in 3 major cities. System uses surveillance footage, facial recognition, and criminal records to generate risk scores for individual and areas. Initial reports show a 20% reduction in certain crimes. However, human rights organizations have released a study claiming the algorithm disproportionately flags individuals from certain socio-economic and ethnic backgrounds. Independent cyber experts warn bias and training data, lack of transparency. तो AI के तरफ से ये चल रहा है. तो AI का अभी बहुत नया है न्यूज में, तो वो एग्जाम में आ सकता है, तो उसके ऊपर फोकस करो. Identify the major ethical, legal and governance issue in this program. Propose measure to ensure the system fairness, transparency, accountability. तो ये वर्ड्स इसमें पूरे आप लोग देखो, फोकस करो इस पे. Propose measures, आपको मेजर्स लिखने टू इंश्योर द सिस्टम्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिकमेंड वेदर टू पॉज, कंटिन्यू और एक्सपांड. ऑलरेडी दिया है, 3 में से कुछ तो बताओ. पॉज करना है, कंटिन्यू करना है, एक्सपांड करना है, क्लियर जस्टिफिकेशन जो ऐसा क्यों करना है. Rising sea levels have forced thousands of families from low-lying islands in the suburbs to migrate inland. The state government plans to relocate them to newly constructed housing complexes in a district already facing water scarcity and unemployment. तो रिहेबिलिटेशन का ही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है थोड़ा पॉइंट. देखो क्या बोल रहे हैं इधर. आइडेंटिफाई द की इथिकल डिलेमास एंड कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल इन दिस केस. सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान. तो एक्शन प्लान दैट बैलेंस ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ लोकल कंसर्न. जस्टिफाई योर फाइनल अप्रोच विथ रेफरेंस टू वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस एंड एनवायरमेंटल इथिक्स. तो दोनों को कंबाइन करके आपको ये लिखना है.
इंडिया इज इन अर्जेंट नीड ऑफ अ advanced fighter aircraft rupees 65,000 crore deal with a foreign defense manufacturer is almost finalized. The cabinet committee on security has marked it as a strategic and confidential procurement, implementing it from standard transparency norms under national security grounds. As additional secretary in the Ministry of Defense, he received an anonymous dossier claiming that the chosen vendor used middleman and inflated price by 40%. The whistleblower provides partial evidence but refuses to reveal their identity, setting fear of life. If you delay the deal to investigate, the Air Force will continue to face a critical capability gap. तो करप्शन और उससे रिलेटेड है, आपको बाहर से कुछ पता चला, डील के बारे में पैसा ज्यादा बढ़ा के ले रहा है, क्या करेंगे? एनालाइज द एथिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो, सजेस्ट अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. रिकमेंड योर फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये हम लोगों ने टेस्ट डिस्कस किया. इसके पहले भी मैंने डिस्कस किए हुए टेस्ट आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि आपको वेरियस कंसेप्ट्स, थीम्स आपके सामने लेके आना, क्वेश्चन के आंसर लिख के देना, उसकी प्रैक्टिस करवाना, वो हो चुका, वो दूसरे लेक्चर्स में होता है. क्योंकि लेक्चर देखते वक्त बहुत लोगों के माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर ये सिर्फ आप ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं. तो ये लेक्चर ही गो थ्रू करने के लिए है, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए है कि क्या क्या थीम्स आ सकते हैं. अभी नया सिस्टम बना है तो एआई के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा. तो एक बार ये आपके दिमाग में आ गया कि आपने ये देखा, तो आप इसके बारे में सोचोगे, तो एग्जाम में जाओगे तो आपको नया नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही आपने उसके बारे में सोचा होगा. तो अच्छे से ये टेस्ट पूरा आप देख लो. इसके पहले के भी टेस्ट है किए हुए, और बाकी अदर अपने टीचर्स ने बाकी सब्जेक्ट के जीएस 1, 2, 3 के भी किए हैं, मैंने 4 का किया है. तो ये प्रॉपरली अच्छे से देख लो. आपको अभी जब मेंस का पेपर आएगा तो इसमें से बहुत सारे आपको वहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड दिखेंगे, तब जाके आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चंस जो है कितने सेम आए, कितने डिफरेंट थे, क्या क्या थीम सेम आई थी कि नहीं थी. ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.